कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पैनी बैगर में। मेरा नाम है सौरभ बिष्ट। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड आज हम स्टडी करेंगे टाटा केमिकल्स की। देखिए, इस चैनल में हम वो स्टॉक्स के बारे में करेंगे जो अभी पेनी स्टॉक्स हैं या फिर जिनके एमकैप कम है, लेकिन दोज है पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग मल्टी बैगर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस प्रेजेंस के बारे में। देखिए, अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, चारों कॉन्टिनेंट में इनका बिजनेस है, लेकिन अमेरिका और एशिया में जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और अबिटा यहीं से कंट्रीब्यूशन आता है। प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करेंगे तो हर टाइप के प्रोडक्ट आपको इनके मिल जाएंगे, बेसिक केमिस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशनल मटेरियल, और अब ये एनर्जी साइंसेज में आ रहे हैं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट फील्ड होने वाली है, जिसमें ईवी चार्जिंग के लिए लिथियम बैटरी वगैरह के ये प्रोडक्शन करेंगे। मेन प्रोडक्ट जो इनके हैं सोडा ऐश, बाइकार्बोनेट एंड सीमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो इनका है वो आज की डेट में सोडा ऐश ही है, और इसमें इनको ऑपरेटिंग मार्जिन में भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही है। इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे जाके। जो जिनका प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है वो डिटर्जेंट में, फार्मा में, कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में, इन सब जगह पे इनका यूज होता है। जो प्रोडक्ट ये अभी आज की डेट में प्रोड्यूस करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लिथियम आयन बैटरी में ये लोग अब कदम रख रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने धुलेरा में लैंड भी ले लिया है, और यही वजह है शेयर के बढ़ने का, और इसी वजह से शेयर घटा भी है। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या कैसे। एंड की पॉइंट जान लेते हैं हम कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं इसके। देखिए, थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर है टाटा केमिकल्स। सिक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोकार्बोनेट मैन्युफैक्चरर है। एशिया की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है टाटा केमिकल, जो कि टाटा विदाउट सेइंग जाता है कि अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में ये लोग बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और वुमेन सेफ्टी में टॉप 10 प्लेस में आता है, और 152 पेटेंट फाइल करे इन्होंने 2019-20 में। 4 कंटिनेंट में 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ 3 इनोवेशन सेंटर भी इनके हैं। पहले हम इसकी ट्रांसक्रिप्ट्स जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है हर बोर्ड मीटिंग के बाद, क्वार्टर 3 बोर्ड मीटिंग के बाद भी जो हुई थी जनवरी 29 को, वो एक बारी इसकी ट्रांसक्रिप्ट आती है जो कि हम लोग एज एन इन्वेस्टर पढ़ते नहीं है। तो एक बारी उसको हम गो थ्रू करते हैं। इसमें कुछ बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने ये स्टडी करा है, तो मैं आपको केवल हाईलाइट पॉइंट्स करवा दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं आपको फोकस लाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला कि एनसेक। एनसेक स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेचुरल सोडा ऐश कॉर्पोरेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोडा ऐश इनका जो है वो सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है टाटा केमिकल्स का। तो इसमें इन्होंने क्या करा है, ये पहले एनसेक के थ्रू जाते थे मार्केट में, डायरेक्ट नहीं जाते थे अपने क्लाइंट्स के पास। तो अब इन्होंने क्या करा है, एनसेक से विड्रॉ कर लिया है, जो कि 2022 तक पूरा कंप्लीट होगा प्रोसेस। और अब ये डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये एनसेक के थ्रू जाते होंगे तो यहाँ पे इनकी कुछ एनसेक्स की कुछ फीस होती होगी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन कहीं ना कहीं पे हिट करता होगा। तो जब आगे फर्दर टाइम पे जाएंगे ये डायरेक्ट कस्टमर्स के पास, तो वो उनकी फीस वगैरह कुछ बचेंगी, तो जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन में हेल्प भी मिलेगी इनको। ऑल्दो अभी चैलेंजेस भी है इसमें, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है, और अगर इन्होंने फैसला लिया है विड्रॉ करने का एनसेक से, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। ठीक है। तो अभी हम सेकंड पॉइंट देखते हैं जो मेन मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो है एक मीठापुर में ये एक्सपेंशन प्लान अपना कर रहे थे। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे सोडा ऐश और जो एडिबल सॉल्ट जो कि अब टाटा कंज्यूमर में चला गया है, तो उन दोनों का ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे थे, सोडा ऐश का 20% से और एडिबल सॉल्ट का 40% से, अपनी कैपेसिटी जो है मीठापुर गुजरात में, उसको फैक्ट्री को एक्सपेंड करके। तो 1.5 लाख मेट्रिक टन से अपना सोडा ऐश का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, और 4 लाख मेट्रिक टन से एडिबल सॉल्ट का। तो इसमें टोटल इनका प्लान था कैपेक्स 2400 करोड़ का। तो इसमें ये बता रहे हैं इस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर, इस कॉल के अंदर, कि इन्होंने ऑलरेडी 800 करोड़ कर दिया है, और बैलेंस जो है वो भी नेक्स्ट 2 इयर्स में कर देंगे। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं टाटा केमिकल के अंदर। एक तो पहले एसएक्स वाला जो है डायरेक्ट मार्केट में जो जा रहे हैं, एनसेक वाला डायरेक्ट मार्केट में अप्रोच कर रहे हैं, वो चीज भी होने वाली है। और दूसरा क्या होगा कि इनकी नई फैसिलिटीज भी आने वाली है, और जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आगे फर्दर ये उसको मार्केट में लेके जाएंगे, देन इट विल इंक्रीज रेवेन्यू एज वेल। और मैं आगे आपको हाईलाइट्स जो करना चाहता हूँ पॉइंट्स, वो ये है कि आप देखिए कि जो क्या कहते हैं रेवेन्यू है वगैरह, इन्होंने बोला है कि 2023-24 से हमारे थोड़े से इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और इन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन भी बताया कि कितना ऐड होगा, तो 1400 करोड़ का रेवेन्यू ऐड होगा और 600 करोड़ का इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, जो कि एबिटा और एबिट के नंबर बढ़ाएगा। तो इन्होंने बोला है कि दे आर कॉन्फिडेंट कि कंसिस्टेंट ग्रोथ ये आगे इस बिजनेस में देंगे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस में आगे फर्दर ग्रोथ आएगी। ठीक है। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट आवर अप्रोच इन टर्म्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी साइंस। जो एनर्जी साइंस वाला मैं पॉइंट लेके आया था, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि इसी वजह से शेयर बढ़ा भी है और इसी वजह से शेयर घटा भी है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। क्या हुआ है कि अभी इसका शेयर जो था, एकदम से जैसे ही इन्होंने बोला कि ये लिथियम आयन बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो और लैंड इन्होंने बाय करी धुलेरा में गुजरात में,
तो क्या हुआ कि सारे इन्वेस्टर्स को एंटिसिपेशन आया कि हाँ ये तो अब आगे इसमें ईवी बैटरी में जा रहे हैं, और इसके लिए लोगों ने शेयर्स खरीदना स्टार्ट करा और शेयर 820 830 के लेवल्स तक पहुंच गया 500 रुपए से बहुत ही तेजी से। अभी हम चार्ट में इसको देखेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब बोर्ड ने ये क्लियर करा कि अभी इनका जाना तो है लेकिन ये अभी नेसेंट स्टेज पे है, इन्होंने अभी कोई प्रोग्राम को डेवलप नहीं किया हुआ है, कुछ भी इनका कोई प्लान नहीं है, तो उसकी वजह से मार्केट ने इनको पनिश भी किया है। तो वन ऑफ द रीजन जो शेयर 830 से 690 के लेवल पे आया है, वो एक रीजन तो ये है कि जब बोर्ड ने बोला कि हमारे पास अभी कोई प्लान नहीं है कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे इस बिजनेस लाइन को, तो एक तो रीजन ये है। और दूसरा रीजन है कि ऑपरेटिंग मार्जिन इनके श्रिंक्स भी हुए हैं, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कैसे क्या है। तो अगर आप देखेंगे जी, ये देखिए, तो देयर आर मार्जिन प्रेशर्स बिकॉज द कॉस्ट एंड प्राइस आर नॉट मूविंग इन सिंक एज वी स्पीक, and the only way we can address the margin pressure is by focusing on cost efficiency and cost improvement, which is what we are doing. So basically what they are trying to say is कि जो मार्जिन प्रेशर है वो इनको फील हो रहा है सोडा ऐश के बिजनेस में, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन घट गया है। मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन पहले कितना होता था और अब कितना हो चुका है, जिसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फंड हाउसेज हैं, उन लोगों ने टेम्पररी बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसकी बिकवाली करी है शेयर की, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस नीचे आया है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में ये मार्जिन प्रेशर ऐसा ही रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि यहाँ पे जो टाटा है इसको अपना मार्जिन प्रेशर, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, इसको इंप्रूव करेगा फर्दर, अपनी कॉस्ट कम करके करेगा। थोड़ा सा क्या होगा कि मार्केट के एनवायरमेंट जो हालात हैं वो भी थोड़े से ठीक होंगे, थोड़े से बेटर हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स विच आई वांटेड टू डिस्कस फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट, एंड लेट्स नाउ मूव टू screener.in। मैं वहां पे कुछ नंबर्स में आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो देखिए हम आ गए हैं टाटा केमिकल्स के screener.in वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसका मार्केट कैप कितना है? 17,500 करोड़ का है। पैनी स्टॉक है? बिल्कुल नहीं, पैनी स्टॉक नहीं है, इसको मिड कैप बोलेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे चैनल में हम जो कवर कर रहे हैं, हम उन स्टॉक्स का कवर करेंगे जो कि पैनी डजंट मीन कि आपका माइक्रो स्मॉल कैप ही हो, कि 1,000-2,000 करोड़ एम कैप का ही स्टॉक हो। अगर 17 17.5 का भी है लेकिन उसमें पोटेंशियल है कि वो 8 टाइम्स 10 टाइम्स 12 टाइम्स इतनी ग्रोथ ओवर ए लॉन्गर पीरियड कर सकता है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर दैट स्टॉक एज वेल इन अवर चैनल। ठीक है, कर सकता है या नहीं कर सकता है, कंपनी का एनालाइज करके वी विल ट्राई टू मेक ए ओपिनियन ऑन इट। और मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर में दे चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे कहने से बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए और उनसे बोलिए कि मुझे ये ऐसे इन्वेस्ट करना है, आप मेरे को गाइड कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका एम कैप कितना है। 17,749 करोड़ का एम कैप है। करंट प्राइस 697 का है और हाई 854 का बनाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 834 से इसने वापस डिप लिया था शेयर ने। तो शेयर ने डिप क्यों लिया था? उसके दो रीजन थे, एक ऑपरेटिंग मार्जिन पे जो प्रेशर आया है वो, और एक जब बोर्ड ने बोला है कि लिथियम आयन के बिजनेस में अभी कुछ ऐसा कोई प्रोग्रेस उन्होंने करी नहीं। ठीक है, डिविडेंड यील्ड कितना है इसका? 1.44% है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अभी वो उतना कोई खास नहीं है, 4.96 एंड 1.89, बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, और ये हम चार्ट देख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, ये जो शेयर है ये यहाँ से अपना पीक बना के आया था और आज की डेट में 690 के लेवल पे है। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं कि क्या है प्रोज है। देखिए, कंपनी जो है स्टैंड अलोन लेवल पे कंप्लीटली डेट फ्री है, कोई डेट नहीं है स्टैंड अलोन पे। कंसोलिडेट लेवल पे भी बहुत ही कम डेट है, तो एक तरह से ये जो कंपनी है कर्जा मुक्त कंपनी है, इसके पास कोई कर्जा नहीं है। एंड डिविडेंड पे आउट जो है वो हेल्दी रहता है कंपनी का। लेकिन कॉन्स में क्या है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कोई खास नहीं है, जैसे हमने अभी देखा, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी इतनी कोई खास नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इन्होंने जो अपना जो कंज्यूमर प्रोडक्ट सेंट्रिक बिजनेस है वो टाटा कंज्यूमर में शिफ्ट कर दिया है, एंड नाउ दे आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन केमिकल पार्ट। तो ये कुछ इनकी पेयर कंपैरिजन है। जो इस सेगमेंट की टॉप कंपनी है दैट इज पीडीलाइट इंडस्ट्री, उसका अगर आप एमकेप देखेंगे तो 95,000 करोड़ का है, और जो टाटा केमिकल्स है वो 17,000 करोड़ पे है। तो यानी कि इसी इंडस्ट्री में जो हेडरूम है वो बहुत ज्यादा है ग्रो करने के लिए इंडिया के अंदर। फर्दर ये जो इंडस्ट्री एज एन सेक्टर जो ग्रो करेगी ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, उसमें भी रूम बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल इट कुड बी अ मल्टी बैगर स्टॉक्स इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, मल्टी बैगर होने के क्या रीजन है, वी विल डिस्कस दैट। देखिए, जो इसकी सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं है, कंसिस्टेंट है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, पिछले 3 सालों में कोई खास इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। हम ईयर ऑन ईयर पे देख लेते हैं, तो देखिए ईयर ऑन ईयर पे भी 2010 के जो लेवल थे वही लेवल चल रहे हैं, बीच में ये लेवल्स बढ़े थे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखिए यहाँ पे कमी है, तो कोई खास ग्रोथ है नहीं।
एंड मेन चीज मैं जो आपका फोकस लाना चाहता हूँ वो ऑपरेटिंग मार्जिन पे। तो ये तो ईयर ऑन ईयर पे हम क्वार्टर पे देखते हैं, ठीक है। देखिए तो क्वार्टर पे हमने देखा तो पिछली बारी क्वार्टर में देखिए 18% का मार्जिन था, उससे पहले 15 था, 17 था, 20 था, इस रेंज में रहता था। लेकिन इस बारी जो मार्जिन हुआ है वो श्रिंक होकर 11% पे आ गया है। तो 11% पे आने के जो रीजन है वो रीजन उन्होंने पहले ही अपने क्वार्टर 3 पे बता दिया था। अगर हमने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी होती, पहले से स्टॉक पे एनालाइज किया होता, तो हमको पता होता कि इस बारी ऑपरेटिंग मार्जिन कम आने वाला है, जिसके रिजल्ट हमारे थोड़े से खराब आएंगे। रिजल्ट खराब आएंगे तो स्टॉक हमारा पनिश होगा मार्केट में। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि स्टडी करने से ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लाइंडली अगर करेंगे तो इट विल बी जस्ट अनदर गैम्बलिंग, ये फिर आपका इन्वेस्टिंग नहीं रह जाएगी, इट विल बिकम अ गैम्बलिंग। तो अगर आप देखेंगे कि ईपीएस जो है 0.46 का रह गया है, लास्ट क्वार्टर में 6.31 का ईपीएस आया था यहाँ पे, ठीक है। ये जो देखेंगे आप, ये जो एब्सर्ड हाई फिगर आ रही है, ये इनको वन टाइम गेन हुआ था 6,000 करोड़ रुपए का, जो इन्होंने अपना बिजनेस अलग करके टाटा कंज्यूमर पे दिया था, तो ये वन टाइम प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। तो आगे हम फर्दर देखते हैं, बैलेंस शीट इनकी एक बार देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे हम बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो रिजर्व्स देखिए इनके पास अच्छे खासे पड़े हैं 14,000 करोड़ के। बोरिंग्स कंसोलिडेटेड लेवल पे 5,666 की है, और अदर लाइबिलिटीज जो डे टू डे लाइबिलिटीज होती हैं वो 8,000 करोड़ की हैं। एसेट्स में देखिए 15,000 करोड़ के एसेट्स है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1,000 करोड़ की। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स जो है 5,816 की। ये इन्वेस्टमेंट इनके पास अदर टाटा की कंपनीज के शेयर्स हैं, तो ये इनके प्योर मतलब आप समझिए कि ये एक एसेट रिच कंपनी है, इसका जो नेटवर्क है बहुत पॉजिटिव में, पैसा है इस कंपनी के पास, एंड दे आर सेट फॉर अ हायर ग्रोथ इन फ्यूचर। क्योंकि उन्होंने क्या करा है अभी कि जो जो उनके नॉन केमिकल फोकस वाले जो बिजनेस थे उनको उसने अलग कर दिया है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट थे वो टाटा कंज्यूमर में डाल दिए, और अब जो इनका फोकस है वो पूरा का पूरा केमिकल के ऊपर है। तो इनका जो ग्रोथ होने वाला है कमिंग ईयर्स में, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। लेकिन शॉर्टर होराइजन लेके नहीं चलेंगे। कमिंग ईयर्स का मेरा मतलब है कि 2+ ईयर्स, ठीक है। और इनका कैश फ्लो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवल पे देखिए प्रॉफिट है, कैश जनरेट करती है कंपनी। इन्वेस्टमेंट करी है 1,130 करोड़ की, और फाइनेंसिंग पे 1,456 करोड़ रुपए का है। तो नेट में हमारा अभी इस बार नेगेटिव आ रखा है। लेकिन मैं इसको इतना कंसर्न नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी थोड़े से ऑपरेटिंग मार्जिन श्रिंक हुए हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो कैश फ्लो नेट जनरेशन हुआ है वो नेगेटिव में थोड़ा ज्यादा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कैश फ्लो जनरेट भी किया है। तो आने वाला जो सिचुएशन है अभी, क्योंकि एक्सपेंशन स्टेज पे कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रेदर देन वी आर गोइंग टू गेट इट बैक फ्रॉम बिजनेस। तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस उनसे से फिर हमें वापस देगा। तो रेशियोज अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 5% की है, डेटर्स डेज 50 के हैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए आप, प्रमोटर का जो स्टेक है वो ग्रेजुअली बढ़ा ही है। जून 2018 में 30.63 का था, आज की डेट में 37.98 का है। तो जहां प्रमोटर स्टेक बढ़ाते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होती है। रीजन बिंग क्योंकि प्रमोटर जहां पे अपना खुद का स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। अगर आप एफ आई का भी देखेंगे तो 10.86 से 14.03 पे एफ अपना स्टेक लेके गई है, ठीक है। डीआईएस ने ओवर द टाइम ग्रेजुअली डिक्रीज किया है, लेकिन दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि प्रमोटर ने इंक्रीज किया, एफआईआई ने इंक्रीज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट की नॉमिनल होल्डिंग है, और बाकी 27% ही शेयर पब्लिक के पास है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। क्योंकि क्या होता है कि बाकी लोग इतनी जल्दी शेयर अपना बेचते नहीं है, केवल पब्लिक ही होती है जो पैनिक फटाफट करके अपना शेयर मार्केट में बेच देती है, जिसकी वजह से शेयर पे प्रेशर आता है। तो अगर पब्लिक के पास रिटेल पे शेयर कम होगा, तो शेयर जो होगा वो कंसोलिडेट अच्छे लेवल पे करेगा, और ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे होंगे। देखिए फिर हम आते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स पे। जैसे कि हमने रिलायंस पावर के केस में भी डिस्कस करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे वो वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा, आप उसको भी देखना। रिलायंस पावर जब मैंने वीडियो डाली है तो उसके बाद से 3 दिन लगातार उसने अपर सर्किट 10% का अचीव किया है। तो आप एक वीडियो, उस वीडियो पे मेरा एनालिसिस देखिए और मेरा क्या अप्रोच रहा है उस वीडियो पे, उसको जरूर देखिए, तो आपको समझ आएगा कि रिलायंस पावर में क्यों जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जो रिलायंस पावर में मैंने डिस्कस किया था कि ऑडिटर ने कुछ क्वालिफाइड ओपिनियन दे रखे थे, लेकिन ऐसा कोई क्वालिफाइड ओपिनियन टाटा केमिकल के केस में बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट है, क्योंकि टाटा जाना जाता है अपने बिजनेस ट्रांसपेरेंसी को लिए। तो टाटा का जो फाइनेंशियल्स होते हैं, जो इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो टाटा केमिकल्स में जनरली ऐसा नहीं देखा जाता कि ऑडिटर कोई क्वालिफिकेशन डाले या फिर एडवर्स डाले। छोटी मोटी कुछ हो सकती है किसी कंपनीज में, क्योंकि इतनी बड़े बिजनेस में तो छोटा मोटा क्वालिफिकेशन हो सकता है, लेकिन जैसे इस कंपनी में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो देखिए टाटा केमिकल का एक बार हम चार्ट खोल लेते हैं। तो चार्ट हमने यहाँ पे खोल लिया है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक था ये 501 के लेवल पे कर रहा था। जैसे ही लिथियम बैटरी वगैरह का न्यूज आया तो स्टॉक ने एक जंप मारा, 830 के लेवल तक यहाँ पे ये गया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्टॉक्स में जब मैनेजमेंट ने बोला कि अभी उनका कोई प्लान नहीं है सच, तो ये स्टॉक ने वहां से फिर
डिप लेना स्टार्ट करा, करते करते ये 690 के लेवल पे आ गया है वापस। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन का भी था, तो क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से खराब आए। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है रिड्यूस हो रहा था, क्योंकि सोडा एस की जो प्राइसिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस पर प्रेशर था। तो उसकी वजह से जो स्टॉक है ये गिरा है। तो क्या ये गिरता ही जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा सा मूवमेंट और आ सकता है, थोड़ी सी करेक्शन और आ सकती है। ये हमको 550 के लेवल दोबारा देखने को शायद मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो शेयर है ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अभी मैनेजमेंट ने क्लियर नहीं करा है कि प्लान क्या है उनका। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्लान होने नहीं वाला। लिथियम आयन के बिजनेस में ये डेफिनेटली आएंगे। मैं जो मेरा ओपिनियन है, मैं बस ये बता सकता हूँ कि दे आर वेटिंग फॉर कि पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट की जो आती है वो अनाउंस हो जाए, उसकी डिटेलिंग आ जाए, तो फिर उस स्कीम के आने के बाद ये अपना एक प्लान फॉर्मुलेट करके उसको पब्लिक करेंगे। तो डेफिनेटली प्लान आने वाला है, लिथियम आयन बैटरी बिजनेस में ये जाने वाले हैं, इनका इकोसिस्टम पूरा रेडी है। टाटा केमिकल्स, टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स, ये ट्रिनिटी तीन बन रही हैं। ये तीनों का एक सिनर्जी इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एक पूरा मूवमेंट है, उसकी इंडिया में इससे बड़ी कंपनी कोई नहीं होने वाली है। और इन्होंने जो इनका जो कंसेप्ट है पूरा रिसाइकलिंग का भी, ये उसको कंसिडर कर रहे हैं कि जो बैटरी यूज हो जाएगी उसको रिसाइकिल करके कैसे उसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बढ़ाई जाए। तो जो इनको मार्केट में लीडरशिप मिलने वाली है, जो इनको कॉम्पिटिटिव मिलने वाली है, वो और मुझे किसी स्टॉक में मिलती हुई नहीं दिख रही। तो आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट दिस शेयर टाटा केमिकल्स, बट फॉर ए लॉन्गर होराइजन ओनली। और हम यहाँ पे जो बात करते हैं, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स की बात यहाँ पे इस चैनल पे जनरली नहीं करते हैं अभी तो। ठीक है दोस्तों, मेरा ये सेकंड वीडियो है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। एंड इफ यू थिंक कि कुछ इसमें और एडिशन होने चाहिए थे, या कुछ वीडियो में आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड स्वस्थ रहिए, और कोविड में सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।